हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो $42 बिलियन बेगिंग इंडस्ट्री एक्सपोज्ड, पाकिस्तानी बेगर्स इन KSA एंड UAE। सऊदी अरेबिया एंड यूएई। वाह। तो के क्या होता है? किंगडम, ओह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अच्छा, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि पहले रोज से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियां। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज भी मौजूद हैं जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियां हैं जिससे अंदाजा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना अमीर कोई कैसे हो सकता है, इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाजा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रोकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी दे दो। इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, दिस इज मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी महीने का कैसे कमाता है जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी सब कराची भागो भिखारियों वहाँ ज्यादा कमाई होती है। इस्लामाबाद वाले लोग जरा बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को, और उसकी एक और वजह भी है। सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं क्योंकि सिग्नल्स नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे लोग पागल देते क्यों हैं, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में
बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपए के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 60,000 कमा लो महीने 38 का। मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोजाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज क्या बिजनेस शुरू किया हुआ, कमाल है। beggars in this country, दोबारा सुने, are earning ₹32 billion every single day। ठीक है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, बाप रे। 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज $42 billion per year according to the report published by Dawn News। तभी Economic पाकिस्तान Times and डिफॉल्ट many नहीं other हो रहा है, international papers as well। इसलिए चल रहा लिंक्स है। दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट लोगों से पैसा ले रहे हैं, राइट? पाकिस्तान की आईटी They're not generating इंडस्ट्री anything। जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। कमाल है। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? My God। $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 times more than IT इंडस्ट्री इज मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों के बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय? वही तो मैं तो यही सोच बोलने इसके साथ वाली थी। साथ अगर पाकिस्तान पढ़ में लिख के नौकरी करो, इतना नहीं मिलेगा। काम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते आप उनका रोजगार बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इलीगल है। भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सजा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। इसके अलावा पाकिस्तान में इंडिया में डॉन ऐसा की रिपोर्ट कुछ ये कहती है यूएसए में तो millions नहीं in है Pakistan कि है। have resorted to begging as the sole source of income। They have also formed अच्छा, intricate ये networks बैग जो beyond कर रहे हैं geographical वो boundaries। यूएई और ये मैं केएसए में आपको कर आगे रहे चल हैं। के बताता हूँ। नहीं, लेकिन ज्यादा गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब गैंग्स क्या हैं? गैंग्स ये हैं कि नेटवर्क्स होते हैं जो इलाके का तयन करते हैं कि किस सड़क पे कितने लोग खड़े होंगे। उनकी शिफ्ट्स होती हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप होता है। कि जो हम और आप देखते हैं ना सिग्नल पे किसी के बाल खराब है, बुरी हालत है, दीज आर डिस्गाइज्ड पीपल बिकॉज वो अपनी असल हालत में आपके सामने नहीं आते। मोस्टली 99% उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, छोड़ के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, कलेक्शन में आधा आधा बांट लेते हैं। ये हो रहा है आपके और हमारे साथ के हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे। और ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो अमाउंट ऑफ पैसा जो वो कमा रहे हैं महीने का ही सुन के मैं हैरान पाकिस्तान थी। के अंदर ही है, राइट? ये पाकिस्तान के अंदर ही है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर तुम पाकिस्तान वो कहाँ कौन सी जगह थी जिसमें सबसे ज्यादा था यार? कराची। हाँ, कराची। तो वहां पे सारे भिखारियों को वहां जाना चाहिए। वहां पे सबसे ज्यादा मिलता है, 2,000 रुपया मिलता है महीने का, तुम्हारा 60,000 हो जाएगा। और मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी ने पढ़ लिख के बीटेक शीटेक किया हो और वो स्टार्टिंग जॉब करे तो मुझे नहीं लगता उसको 60,000 इतना मिलता होगा स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में। उससे ज्यादा तो एक भिखारी कमा रहा है। और इन्होंने एक पूरा मतलब बिजनेस बनाया हुआ है। जैसे वो डॉक्टर वाली क्या एग्जांपल दिया था कि उसकी शादी ऐसे खानदान में हुई थी जो बहुत अमीर खानदान था, सब था, पर उनका बिजनेस क्या था, उन्होंने इस टाइप से लोगों को किया हुआ होगा कि तुमको भिखारी बना के इन इलाकों में छोड़ेंगे, तुम यहाँ भीख मांगोगे और शाम को तुमको पिक करेंगे और जितना कमाई की है उसका इतना तुमने हमको देना है। हाँ, आधा हो गया, कितना % होगा वो तो उनके हिसाब से होगा। और इन लोगों ने अपने इलाके बांटे होंगे कि ये हमारा इलाका है, यहाँ कोई नहीं, हमारे लोग यहाँ पे करेंगे। उस टाइप से पूरा एक बिजनेस बनाया हुआ है। कमाल है। अच्छा, यहाँ पे मैं यही सोच रही थी, इवन यूएसए में ये जो हम कई बार देखते हैं ना, वो फूल पकड़ के बेचने के लिए लोग खड़े रहते हैं। हम कहते हैं यार एक बंदा नहीं फूल खरीद रहा है, रोज खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक इतनी गर्मी में। खरीदने वाला कौन यहाँ पे फूल खरीदेगा? मगर बीच में तो बहुत सारे थे और सबके पास सेम ही तरह के फूल होते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि कोई आता होगा, इनको पिक कर ड्रॉप करके जाता होगा
और इतने बजे तक उनको कहते मगर हैं ये लोग तुम्हें भीख ले नहीं जाए। मांग रहे थे, हाँ, फूल पर बेच रहे फूल थे। बेच रहे थे, वो भीख नहीं था, उनके हाथों में फूल थे। पर यहाँ पाकिस्तान में तो ये भीख मांगने का धंधा हो गया है और इतना बड़ा बिजनेस है कि दे आर अर्निंग सो मच। और बता भी रहे हैं कि लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए एक्टिंग बाल खराब करके, कपड़े खराब हाँ, करके कि ऐसे पहनते हैं। जितना बुरा हाल हो, क्यों हमारे यहाँ पे भी तो है ना, वो कई ऐसे ऐसे लंगड़ा के और कैसे चल रहे होते हैं और उसके बाद अच्छा तब उनको देखे ना तरस आता है, तब लगता है कि यार दे देते हैं। और थोड़े दिन पहले कहीं और हमने बिल्कुल उसी तरीके से चलता हुआ एक और बंदा देखा, मैंने कहा ये उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी कि ऐसे चलो, नहीं तो बिल्कुल वही स्टाइल से कैसे चल सकते हैं। और इनोसेंट इंसान जो होता है उसको क्या पता, उसको ऐसे बेवकूफ बनाते होंगे। कमाल है। पर दिस वाज अमेजिंग यार कि देखिए ऐसे मैक्सिमम ये होता है कि अपने बच्चों के बॉडी पार्ट्स को मतलब ना करें कट वगैरह, वो क्रिटिकल है, वरना तो बहुत कम। हम जब छोटे थे तो हमको सुनते थे ना इंडिया में कि भैया ऐसे बच्चों को उठा के ले जाते हैं और इस टाइप से करते हैं। मूवीज में भी कई देखा था, डरा डर के। वो तो बहुत बड़ा बात है, वो तो नहीं, वो तो है। पर ये इनके बोले पाकिस्तान में तो इलीगल है, पनिशमेंट है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इलीगल हर जगह, हर कंट्री में इट विल बी इलीगल टू बैग। जब हम वीडियोस देखते थे वो कहते थे कि भैया उनका तो फैक्ट्री वो बिजनेस है, हम तो मजाक करते, हम तो लगता था, पर अब तो वाकई में। और अब हाँ, मुझे तो सच्ची में अब तो लग रहा है तो प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर भी, और अब ये वही काम बाहर के देशों में भी कर रहे हैं, ये जापान तक पहुंच गए हैं। हमने वो एक न्यूज की थी जिसमें जापान में भी बोल रहे हैं कि वहां पे भी भीख मांगने लग गए हैं। बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।